दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है या आप किसी पर मुकदमा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए बेस्ट जो भी अच्छा वकील है उसका चुनाव कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका केस सिविल केस में जाता है या क्रिमिनली केस में जाता है। तो आप ये देख लिए कि हमारा केस जो है क्रिमिनली है या सिविल है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ गए। तो अगर आप देख लिए कि क्रिमिनली है तो ठीक है, सिविल है तो भी ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये देखना है कि कौन सा वकील क्रिमिनली केस लड़ता है, कौन सा वकील जो है सिविल वाला केस जो है वो देखता है या लड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ई कोर्ट सर्विस का ऐप है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम ठीक से सुन लीजिए, ई कोर्ट सर्विस। ई कोर्ट सर्विस ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वकील क्रिमिनली केस लड़ रहा है, कौन सा वकील जो है सिविल केस जो है देख रहा है। उसमें आप देखिए उसके तौर तरीके। आपने देख लिया कि अगर मान लीजिए 5-10 वकील का नाम आया क्रिमिनली, अगर मान लीजिए आपका केस क्रिमिनली है तो आप देख लीजिए कि 5-10 वकील का नाम लिख लिए कि ये क्रिमिनली केस लड़ रहा है। अगर आपका केस सिविल वाला है तो आप सिविल वाला में जाकर देख लीजिए कि सिविल वाले में कितने एडवोकेट जो है केस लड़ रहे हैं सिविल वाला केस, उसका नाम नोट डाउन कीजिए और उस वकील से जाकर आप मिलिए। अगर सिविल वाला है तो सिविल वाला से, क्रिमिनली है तो क्रिमिनली वाला से। आप उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, आप उससे मिलिए, बात कीजिए और बात करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये वकील अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसका ऑफिस किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, उसके रहने के तौर तरीके से भी उसके स्टेटस का पता लगता है। तो इस प्रकार आप चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा वकील अच्छा है या नहीं है। उससे आप बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये वकील अच्छा है या नहीं है। ये तो हो गई दोस्तों ये मोबाइल ऐप के थ्रू। नंबर दूसरा, आपके जो पड़ोसी है, आसपास में जो भी लोग हैं, पड़ोसी या बीच बिचौलिया जो भी आदमी है, सभी के गांव में रहता है बीच बिचौलिया, मीडिएटर। लगभग मेरे ख्याल से सभी के गांव में रहता है मीडिएटर या बिचौलिया, जिसको बिचौलिया कहते हैं, या ब्रोकर टाइप का आदमी लगभग सभी गांव में रहता है। आप उसको ज़रूर जानते होंगे। मैं वैसे यहाँ पर नाम ओपन नहीं करूँगा। सभी के गांव में रहता है और उस आदमी से जाकर आप पूछिए तो वो आपको बताएगा, एडवाइस देगा। या अगर मान लीजिए आप उसे पूछने नहीं गए फिर भी आपके पास आएगा, आपके यहाँ कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो आपके पास में आएगा या आपके घर के आसपास वो हमेशा घूमता रहेगा कि हो सकता है कि हमसे पूछे, और पूछे तो वो बताएगा, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि उसको जाने आने में कुछ फ़ायदा होगा। आपके साथ में जाएगा, रहेगा तो क्या करेगा, खाएगा पिएगा, आपसे कुछ जो है इधर उधर का जो भी कमीशन होता है वो लेगा, पैसा लेगा। इस प्रकार वो बिचौलिया सब घूमता रहता है। तो आप उस बिचौलिए से भी पूछ लीजिए या बता देगा, वो खुद बताएगा, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो बताएगा। या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्तेदार भी आपको एडवाइस देंगे। अगर आपके पास में कोई क्रिमिनली केस या सिविल वाला केस है तो रिश्तेदार सब भी आ जाते हैं वो बताने के लिए, आप इस वकील को नहीं, इस वकील को हायर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बात सुनना है सबका, लेकिन करना है अपने मन का। बात सुनिए सभी आदमी का, लेकिन कीजिए अपने मन का। वो आपको मान लीजिए 3-4 आदमी का, मतलब 3-4 एडवोकेट का नाम बता दिया, तो आप उस वकील से मिलिए। ठीक है, मिलिए, उससे बात कीजिए कि वो आपके केस को किस प्रकार लड़ेंगे,
उसके बात करने के तरीके क्या है, वो आपके केस को समझा कि नहीं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप अपने केस का पैरवी वो आपका वकील नहीं करता है, आप खुद करते हैं, आप खुद करवाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मान लीजिए कि आप उसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए आप उसको हायर करते हैं। वैसे लड़ तो सकता है सभी आदमी, कोर्ट में केस लड़ सकता है लगभग सभी आदमी, तो आप उसको हायर करते हैं तो इसके पास में कुछ कानूनी जानकारियाँ ज़्यादा होती है हमारे और आपसे, वो ज़्यादा, क्योंकि वो उसका पढ़ाई लिखाई किया रहता है, हमेशा उसके टच में रहता है, कोर्ट के टच में रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा जानकारी रहता है, एक्सपीरियंस भी रहता है, तो इसलिए हम उनके पास जाते हैं। तो हम उससे मिले और उससे बात किए, तो हमको अच्छा लगा कि नहीं ये वकील नहीं, ये वकील अच्छा है। उसको आप नोट डाउन कीजिए अपने डायरी में नोट डाउन किए और उस वकील से मिल लिए, नोट डाउन कर लिए, ठीक है। और नंबर तीसरा, आप अपने गूगल मोबाइल का जो ऐप, मोबाइल में जाइए, उसमें गूगल में टाइप कीजिए बेस्ट लॉयर इन, आप अपने लोकल एरिया जो भी एरिया है वहाँ का नाम दीजिए, ठीक है। तो इसमें 5-10 वकील का नाम आएगा, आप उस वकील से भी आप मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, बात कीजिए। आपको जो भी वकील अच्छा लगे कि नहीं हमारा केस जो है ये वकील नहीं, ये वकील जो है हमारा केस जो है अच्छी तरीक़े से हैंडल कर सकता है, आप उस वकील को हायर कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपका जीतने वाला केस है, फिर भी आप हार जाएंगे अगर आपका एडवोकेट अच्छा नहीं है। तो किसी भी केस के लिए अच्छे अच्छे वकील का होना ज़रूरी है। अगर आपके केस की पैरवी आपका अच्छा वकील नहीं कर रहा है तो आप केस हार सकते हैं, जीता हुआ बाजी आप हार सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे वकील का होना ज़रूरी है। दोस्तों इसमें ये भी बात ध्यान देना है आपको, आप देख लीजिएगा वो वकील खुद काम करता है या अपने जूनियर से करवाता है, उसका तरीका अच्छा है या नहीं है, ये सारी बात आप नोट डाउन कीजिएगा अपने ब्रेन में और तब उसको हायर कीजिए। तो ये तो हो गई दोस्तों कि हम अपने लिए वकील कैसे हायर करें, कैसे चुने, कौन सा वकील अच्छा है या बुरा है। या बुरा की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरा नहीं होता है वैसे वकील सब जो है, देखिए दोस्तों एक ही बार एसोसिएशन के सदस्य होते हैं, इसलिए एक दूसरे पर टिप्पणी जो है नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा वकील अच्छा है, क्योंकि सभी तो कहेंगे कि हम ही अच्छे हैं, इसीलिए आप खुद डिसाइड कीजिए। दोस्तों ये तो हो गई बातें कि हम अपने लिए अच्छा वकील कैसे चुनें, ठीक है। तो आपने अच्छा वकील चुन लिया कि ये वकील नहीं, ये वकील अच्छा है। अब बात आती है दोस्तों, अगर आपने उससे केस अपना लड़वाया और बीच में आपको पता चला कि ये वकील आप सामने वाली पार्टी से मिल गया है या उस वकील के काम करने के तरीके आपको पसंद नहीं है या आपको उस वकील से जो है अनबन हो गया, आप देखते हैं कि वो वकील आपके केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो दोस्तों आप अपने वकील को बदल सकते हैं, आप अपने लिए दूसरा हायर कर सकते हैं वकील। आपको ये राइट है कि ये वकील हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, हम अपने लिए दूसरा वकील जो है चुनें। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। आप वकील साहब को जाकर बोलिए कि हम आपसे अपना केस नहीं लड़वाना चाहते हैं, हमारा जो है फाइल आप दे दीजिए। जाहिर सी बात है 1-2 बार वो अनबन करेगा लेकिन दे देता है। उस वकील से नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट ले लेना है और वकालतनामे की जो भी कॉपी है वो आपको, जो भी आप नया वकील रखना चाहते हैं जिस वकील को, उस वकील को जाकर आप दीजिए, कोर्ट में वो पेश करेगा, ठीक है, आपके आवेदन के साथ कि
कि हम ये वकील नहीं, अब इस वकील को रखना चाहते हैं, तो वो आपका केस जो है फिर से लड़ना चालू करेंगे वो दूसरा वकील। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है, ये तो हमने सिंपली बता दिया कि हम इस वकील को नहीं, इस वकील को करना चाहते, और वैसे हम वकील साहब को बोल दिए तो वो हमको दे दिया। लेकिन यहाँ पर बात आती है दोस्तों, हम उसको जाएंगे बोलने के लिए कि हम आपसे अपना केस नहीं लड़वाना चाहते, हम दूसरे वकील को करेंगे, तो क्या वो आपको आसानी से दे देगा? बिल्कुल नहीं, वो आसानी से नहीं देगा। उसका पहले तो वो अपना फीस जो भी उसका बचा रहेगा आपके पास में, वो फीस मांगेगा कि हमारा फीस इतना नहीं, इतना फीस है। वो आप उसको फीस दे दीजिए तो नो ऑब्जेक्शन का वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अगर नहीं दिया, आपको अनबन हो गया है उससे, तो अगर आपको नहीं दिया फाइन या नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट, तो आप बार एसोसिएशन में जाकर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आपको जो है मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन का जो है सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और आपका जो है फाइल भी मिल जाएगा आपको। आप उससे वकालतनामे की मतलब जो भी फाइल है, आप जो भी आप दूसरा वकील करना चाहते हैं, मान लीजिए इस वकील को नहीं, दूसरे वकील को अपने जिसको हायर करना चाहते हैं उसको जाकर आप दीजिए। आपके आवेदन के साथ कोर्ट में पेश करेगा कि इस वकील को नहीं, हम इस वकील को अब रखना चाहते हैं, हमारा केस आज से ये केस लड़ेंगे। मतलब जो भी आपका वकील रहेगा वो आपका केस लड़ेगा। दोस्तों ये तो हो गई, अब मतलब अपने लिए वकील दूसरा आप चुन लिए। दोस्तों अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि हमारा केस जो है लंबा चल रहा है, लंबा प्रक्रिया में जा रहा है, तो दोस्तों इसका एक कारण और भी हो सकता है। मतलब वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं आपका केस लंबा क्यों चल रहा है, वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो दोस्तों एक रीज़न ये भी है कि आप वकील साहब की बात छोड़िए, आप खुद, इसका मतलब है अगर आपका केस लेट चल रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आप खुद उस केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दोस्तों आप ऐसे कहेंगे कि क्यों, हम तो ऐसे ले रहे हैं इंटरेस्ट, हम तो अपने केस को देख रहे हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। हमने देखा शुरू में तो लोग मतलब जो भी आपका डेट तारीख रहता है उस पर आप जाते हैं आते हैं, कुछ दिनों के बाद आप शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल से मतलब आप कोर्ट में जो है मतलब वो जाकर नहीं देखते। अगर मान लीजिए आपको हाजिर नहीं होना है, फिर भी आपको देखना है कि हमारे केस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे हमारा काम जो है वो एडवोकेट कर रहा है। आप क्या करते हैं, उसको कुछ रुपया दे देते हैं, वकील साहब को कुछ रुपया दे देते हैं, आप नहीं जाते, आपका केस जो है वहाँ पर मतलब चलता रहता है। आपको कहेगा वकील साहब आज तारीख है, फलना नहीं फलना तारीख को तारीख है, आप बोलिएगा ठीक है आप कर दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। आप यहीं से पैसा आप उसको जिस माध्यम से भेजते हो, फ़ोन पे से भेजते हो या कैश से देते हो, दे देते हैं, बोलते हैं कि हमारा तारीख कर दीजिएगा, हम यहाँ पर नहीं, हम अभी नहीं आएंगे, हमको छुट्टी नहीं है, हम दूसरा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा रीज़न है। वो एडवोकेट समझ जाता है पार्टी अब इंटरेस्ट लेना कम कर रहा है, अब जो है इस केस पर जो है उतना ध्यान नहीं देना है, मतलब वो सब अपना टारगेट लेता है, उस पर उतना वो ध्यान नहीं दे पाता है, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, सोचता है पार्टी शिथिल पड़ गया है। तो आप दोस्त लगभग जो भी तारीख हो सब तारीख पे जाने का कोशिश करें, और उस वकील साहब से बात कीजिए कि हमारे केस में क्या प्रोग्रेसिंग है, किस प्रकार आप काम कर रहे हैं, मतलब सारी जानकारी आप रखिए, सारी जानकारी जो है उससे लीजिए, तभी जो है आपके केस में प्रोग्रेसिव होगा। अन्यथा जैसे है कि अब पैसा भेज दिए हमारा तारीख कर दीजिएगा, ऐसे में दोस्तों काम नहीं चलता है, ऐसे में केस नहीं हो पाता है, आपका केस प्रोग्रेसिव में नहीं जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं वैसे जिस पर आपको की ध्यान रखना है। हमने जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।